में गए हैं और या जिन्होंने न्यू बच्चे हैं उन्होंने एडमिशन लिया हो, तो ये जानिए कि साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। फूड आपको मिल गया और आकर के प्लेट में रखा हुआ था, आप इधर उधर चले गए, कुत्ता आके खा गया। तो फूड प्रोडक्शन तो आपको हो गया, फूड आपके सामने आया, लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर सके या उसको स्टोर नहीं कर सके, यूज़ में नहीं ला सके। तो फूड का प्रोडक्शन ज़रूरी है, तो साथ साथ मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। आप जानते हो कि भारत के अंदर इंडिया का ये है कि 80% मिनिमम 80% लोग किस पर डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पर, खेती पर। तो आपका टॉपिक तो बहुत ही मजबूत टॉपिक है कि अगर आप इस मजबूत टॉपिक को रखें तो आप एग्रीकल्चर के पूरे प्रोसेस को जानें, तो आप ये तो कर सकते हैं कि हमारे लिए खाना कहाँ से आता है, इसी एग्रीकल्चर की वजह से। एगर प्लस कल्टीवेशन से एग्रीकल्चर बनता है। कल्चर के माने होता है कल्टीवेशन, खेती करना, और क्रॉप का कल्टीवेशन होता है। आपको लगता होगा क्रॉप किसको कहते हैं? क्रॉप बहुत तरह का होता है। क्रॉप एक बड़े फील्ड में सिंगल टाइप का जो प्रोडक्शन है उसको क्रॉप कहते हैं। एनीथिंग ग्रोन इन ए लार्ज एरिया ऑफ फील्ड इज नोन एज क्रॉप। क्रॉप के डिफिनेशन में आता लार्ज एरिया ऑफ फील्ड। लार्ज एरिया ऑफ फील्ड होना चाहिए क्रॉप के लिए। अब कोई आदमी कहे कि एक कट्ठा में अगर हम उगाएं तो ये क्रॉप नहीं होगा, तो वो थोड़े से एरिया के कंपैरिजन में लार्ज हो गया। उसी तरह से 1 बीघा में उगाए, कोई 10 बीघा में उगाए, तो सब एक तरह का फसल है और ये उगाया जा रहा है, तो इसको क्रॉप कहते हैं। लार्ज एरिया ऑफ फील्ड में ग्रो किया जाता है। ग्रो क्या चीज? क्रॉप। अब क्रॉप कई तरह के होते हैं। सीरियल्स में राइस आ जाएगा, व्हीट आएगा, पल्सेस आएगा, सीरियल। उसके बाद और दूसरे तरह के क्रॉप्स हैं, सीरियल हो गए। अब ऑयल पैदा करना है तो इसके लिए मस्टर्ड होना चाहिए, मस्टर्ड को ग्रो करना पड़ेगा, और सनफ्लावर ग्रो करना पड़ेगा। उसके बाद फाइबर क्रॉप होता है, फाइबर क्रॉप्स। इसके लिए क्या पैदा करना पड़ेगा? कॉटन, जूट, ये सब खेतों में पैदा होता है। उसी तरीके से अगर फ्लावर पैदा किया जाए, फ्लावर भी बहुत ज़रूरी है। आप भागलपुर के अंदर जाएं, एक एरिया में पूरा फ्लावर का जो है काम होता है। ट्रक का ट्रक फ्लावर जो है उतरता है और उससे तरह तरह का सामान बना करके सजावट के काम में आता है। तो फ्लावर, और दूसरे नंबर में फ्रूट की खेती होती है। तो इन दोनों की खेती के लिए एग्रीकल्चर का एक अलग ब्रांच है जिसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। एक बात और है कि खेतों में सीड को खेतों में डिस्पर्स किया जाता है। डिस्पर्स का मतलब बिखेर देना। डिस्पर्स, खेतों में सीड का बिखेर देना। आप लोग देखेंगे कि पहले ज़माने में और आजकल भी होता है, इस तरह से हाथ में जो है किसान लेता है और इस तरह से खेतों में, पूरे खेत में बिखेर देता है, डिस्पर्स कर देता है सीड को। इस डिस्पर्स करने को
सीड के डिस्पर्स करने के प्रोसेस को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, डिस्पर्सन ऑफ, इसका डिफिनेशन है डिस्पर्सन ऑफ सीड्स मैन्युअली बाय हैंड्स। देखिए ब्रॉडकास्टिंग का डिफिनेशन आपके सामने है, डिस्पर्सन ऑफ सीड्स मैन्युअली बाय हैंड्स। आप इस तरह से गेहूं को ले लें, गेहूं को आपका गेहूं का क्रॉप लगाना है तो इस तरह से आप जो है डिस्पर्स करें पूरे खेत के अंदर। तो डिस्पर्सन जब हो जाएगा तो ये प्रोसेस ब्रॉडकास्टिंग। ये सीड ड्रिल से भी किया जाता है। बाद में जो है जाके सीड ड्रिल लगा, क्या होता है कि जो है आगे बैल है दो और नीचे उसके पास जो है एक बना हुआ है सीड ड्रिल, उसके अंदर जो है सीड को दे दिया, इस तरह से जो है आगे आगे बढ़ रहा, पूरे खेत में बिखर जाता है। तीसरा चीज जो है, एक तो ब्रॉडकास्टिंग से होता है, तीसरा सीड ड्रिल से होता है, और उसके इस तरह से खेत में छिड़क दिया जाता है। अब एक बात बताओ, कोई आदमी चाहे कि हम जो है बिल्कुल जो है ज़मीन सूखी हुई है उस पर सीड बिखेर दें तो कितना उसको फसल आएगा, कितना क्रॉप आएगा? नहीं आएगा। तो पहला काम खेती के लिए फर्स्ट क्या करना पड़ता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है? प्लोइंग, खेत को जोता जाता है, खेत को जोता जाएगा। खेत को जोतने के लिए क्या होता है कि अंदर नमी है, अंदर नमी है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर को पूरा जो है उखेड़ दिया जाता है और खेत को एयरी बनाया जाता है। बगैर खेत जोते अगर कोई आदमी सीड डाल देता है तो क्या क्रॉप ले सकेगा? नहीं ले सकेगा। तो पहला काम है सॉइल को प्रिपेयर करना, यानी उसको प्लो करना। हम लोग देखते हैं कि दूसरा उसके अंदर है कि आप सीड डालिए, सीड के साथ डीएपी डालता है, या बहुत सारा जगह में जो है मैन्योर दिया जाता है। तो मैन्योर क्या करता है? मैन्योर खेत के अंदर पूरे में छिड़क दिया जाता है। तो प्लोइंग के साथ साथ मैन्योरिंग किया जाता है। दो, डीएपी डालना या मैन्योर डालना। तीसरा काम क्या किया जाता है कि देखेंगे कि खेत में बड़े बड़े क्रम से हैं, मतलब कि बड़े बड़े ढेले हैं, उसको चूर होना चाहिए, खेत उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, लेवल में होना चाहिए ताकि पानी उसमें जमा ना हो जाए। तो और जो है तो इसके लिए जो है लेवलिंग किया जाता है, चौकी खेत में दिया जाता है। एक काम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, दूसरा है डीएपी डालना या मैन्योरिंग करना, और तीसरा काम है इसको लेवलिंग करना। लेवलर से लेवलिंग करते हैं, चौकी देना हम लोग के भाषा में कहा जाता है। ये लेवलर से लेवलिंग कर देते हैं। उसके बाद चौथा क्या कि बहुत सारा प्लांट, ज्यादातर मैक्सिमम प्लांट है उसको पानी नहीं दीजिएगा तो मर जाएगा। पानी नहीं डालेंगे तो इसको कहते हैं इरिगेशन, और एक इंग्लिश इसका वाटरिंग, सिंपल इंग्लिश है लेकिन इरिगेशन याद करना है, इरिगेशन। तो खेत को तैयार करना, उलट पुलट करना, खेत को लूज करना ताकि एयरी बन जाए, तो इसमें प्लोइंग किया जाता है। दूसरे नंबर में डीएपी डालो या मैन्योर डालो, मैन्योरिंग किया जाता है। और लेवलिंग करने से जो खेत बराबर सपाट हो जाता है, और इरिगेशन किया जाता है। और चौथा नंबर में हार्वेस्टिंग के, आप उसको काट लीजिए, उसके बाद जो है स्टोरिंग, कि आप फिर इसको स्टोर कीजिए कि आया हुआ फसल फिर बर्बाद ना हो जाए। तो इस तरह से आप पढ़ रहे फूड प्रोडक्शन में इतना सारा पॉइंट है, और हम लोग किसान लोग घर में रहने वाले, और घर के अंदर हर अगल बगल में खेती होती है, सब लोग देखते हो, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। एक बात और कह रहे हैं कि ये मान लिया जाए कि फील्ड है गेहूं का, व्हीट इसमें उग रहा है, व्हीट उसमें उग रहा है। तो जैसे व्हीट का जो है ये सब प्लांट्स है,
वीट का प्लांट्स है बीच में। अब बीच में इसके जो है चेनोपोडियम, बथुआ। चेनोपोडियम के माने होता है बथुआ, एक तरह का साग है। दूसरा नंबर में यहाँ पे कोई घास उस है, इसका नाम है वाइल्ड ओट। वाइल्ड ओट ये क्या करता है, ये फसल नहीं है, ये क्रॉप नहीं है, ये क्या चीज है, इसको बढ़ने में रुकावट पैदा करेगा। जैसे आपको खाना मिला, अब खाना आपके साथ जो है कोई जानवर आके खाने लगे और फिर दूसरा खाने लगे, तो क्या होगा, आपका खाना और जितना मिला है उससे आपका पेट नहीं भरेगा और आपको कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी। आप नहीं चाहिएगा कि वो आदमी मेरे साथ खाए या वो जानवर मेरे साथ खाए और मेरा खाना कम हो जाए। उसी तरीके से खेत में लगाया गया जो क्रॉप है वो व्हीट है, लेकिन आप क्या चाहेंगे कि उसमें बहुत सारा घास हो, कांटा हो, वाइल्ड ओट हो, चेनोपोडियम हो। ये अगर हो गया तो ये इस फसल को नुकसान पहुंचाएगा। इसमें जो आप मैन्योर डालेंगे, इसमें जो आप वाटर डालेंगे या इसके अंदर जो भी आप न्यूट्रिएंट खाने को देंगे तो ये खा जाएगा, ये खा जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, गेहूं पतला और जो है घास से भरा हुआ होगा या बथुआ से भरा हुआ होगा। आप जिस टाइम में हार्वेस्टिंग करेंगे, जिसने इन सारी चीज़ों को उखाड़ के फेंक दिया उसका फसल बढ़िया होगा, यानी बीघा में 10 कुंटल होगा तो आपको बीघा में 6 कुंटल होगा। वजह क्या था कि आपने इस फालतू चीज़ को नहीं निकाला। हम एग्जाम्पल दिया था स्कूल के अंदर कि अगर स्टूडेंट लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे गप करने वाले हैं, बहुत सारे चिबल्ली मारने वाले हैं, क्लास में कुछ हो रहा कमेंट मारने वाले हैं, तो ये इसी तरह से है जैसे कि एक फसल के अंदर चेनोपोडियम और वाइल्ड ओट फसल को डिस्टर्ब करता है, ये पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है। ये अच्छे स्टूडेंट्स का दुश्मन है, अपना तो दुश्मन है ही है, अपने पेरेंट्स का दुश्मन है जो इस टाइम में पढ़ाई के टाइम में गप करता, इधर उधर ध्यान को डेविएट करता। उसी तरह से ये वाइल्ड ओट, चेनोपोडियम इसको बढ़ने में, इसके फलने फूलने में, फ्लोरिशिंग में डिस्टर्बेंस पैदा करते। ऐसे चीज को एक नाम दिया गया साइंस में, ऐसे चीज को एक नाम दिया गया साइंस में। बताइए, चेनोपोडियम और ये वाइल्ड ओट, 2 एग्जांपल हमने दिया, ये क्या कहलाता है, वीड्स हैं। अनवांटेड वीड्स का डिफिनेशन लिखते हैं, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन विथ मेन क्रॉप, ये वीड्स है। तो वीड्स को अच्छे से याद कर लें और फिर हम कुछ क्वेश्चन ऐड करेंगे। आप जो है देखेंगे कि आप इस बताए हुए के रोशनी में आप उस क्वेश्चन को हल करने की कैपेसिटी में है कि नहीं। उसके बाद अपने कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ कमेंट और समझ में आया नहीं आया तो उसको जो है आप सेंड करेंगे। थैंक यू।